नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो 1 मई से लेकर 15 मई तक आपत्तियां दर्ज करने का कार्य चल रहा था वह बंद हो चुका है। अब 16 मई से लेकर 30 मई तक जो आपत्तियां दर्ज हुई है उसका निराकरण संबंधित अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। तो हम किस प्रकार से जानेंगे कि हमारे आवेदन पर किसी ने आपत्ति दर्ज करा दी है और हमें किस प्रकार से सूचना प्राप्त होगी, किस प्रकार से हमें सूची प्राप्त होगी, यह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरी चैनल का नाम पंचायत ज्ञान है। आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत जब आपत्ति दर्ज करने का कार्य प्रारंभ हुआ तो पोर्टल पर तकनीकी कारणों से किसी अन्य शहर के निवासी के द्वारा जो अपने क्षेत्र की मुख्यमंत्री लाडली बहना के आवेदन जो दर्ज हुए थे उस पर उन्होंने किसी एक लाडली बहना के आवेदन पर आपत्ति दर्ज कराई थी, वह आपत्ति किसी अन्य शहर की लाडली बहना के आवेदन पर दर्ज हो गई है। इस कारण से पता नहीं है कि किन लाडली बहनाओं पर यह आपत्ति दर्ज हो गई है, उसकी सूची हमें कहां से प्राप्त होगी। क्या हमारे आवेदन पर भी आपत्ति दर्ज हो चुकी है और हमें पता तक नहीं है। जिस व्यक्ति के द्वारा आवेदनकर्ता के द्वारा यह आपत्ति दर्ज कराई है वह क्या हमारी ग्राम पंचायत के निवासरत हैं या किसी अन्य शहर के हैं और उन्होंने किस प्रकार की आपत्ति हमारे आवेदन पर दर्ज करी है, यह आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम विभागीय लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं विभागीय लॉगिन पर जैसे मैंने क्लिक किया, मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि आम नागरिक इसे नहीं देख सकते हैं कि किन्ने आपत्ति उनके आवेदन पर दर्ज करी है। यह सिर्फ विभागीय यूजर लॉगिन के माध्यम से ही होगा। जैसे कि वार्ड या ग्राम पंचायत का आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से तो आवेदन दर्ज हुए थे लाडली बहनाओं के 25 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक। अब यहां पर हमें अन्य यूजर पर क्लिक करना है। जैसे मैंने अन्य यूजर पर क्लिक किया, यहां पर मुझे चुनना है। यहां पर आप देख रहे हैं विभाग के प्रमुख आ रहा है, संभाग स्तरीय जेडी आ रहा है, जिला स्तरीय कलेक्टर डीपीओ है, डीईजीएम यूजर है, ब्लॉक स्तरीय सीडीपीओ है और नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और जनपद पंचायत हैं। तो मुझे अन्य यूजर के तहत जनपद पंचायत वाला जो ये लास्ट वाला कॉलम है इसके माध्यम से मैं देखता हूं कि आपत्तियां किस प्रकार से दर्ज हुई है और कितनी हुई है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूं। इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहां पर यूजर नेम व पासवर्ड डालूंगा, साथ ही कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करूंगा। तो चलिए मैं सारी जानकारी दर्ज करता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होम पेज ओपन हो चुका है, डैशबोर्ड है, उसके तहत आवेदन की स्थिति दिखाई दे रही है। आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर आवेदन की स्थिति के तहत कुल प्राप्त आवेदन कितने हुए, कुल प्राप्त आपत्तियां कितनी है, नागरिकों से प्राप्त आपत्तियां कितनी है, अन्य स्रोत से प्राप्त आपत्तियां कितनी है, आपत्ति दर्ज महिलाओं की संख्या क्या है, कुल निराकृत आपत्ति या महिलाओं की संख्या क्या है, कुल निराकरण हेतु शेष आपत्तियां क्या है, कुल बैंक आधार लिंक कितने हैं, कुल डीबीटी सक्रिय कितने हैं और कुल पात्र महिलाएं कितनी हैं। ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से ये तो आवेदन की स्थिति के तहत एक जानकारी आई है। अब आपत्ति की स्थिति पर भी हम क्लिक करके देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं आपत्ति की स्थिति में भी कुल प्राप्त आपत्तियां, आपत्ति दर्ज महिलाओं की संख्या, कुल निराकृत आपत्तियां, कुल निराकरण शेष आपत्तियां इस प्रकार से दिखाई दे रही है। यह जो लॉगिन आईडी है एक संबंधित जनपद पंचायत की, उसके माध्यम से उस जनपद पंचायत में किस प्रकार से स्थिति है वह यहाँ पर दिखाई दे रही है, उस जिले में क्या स्थिति उस प्रकार से दिखाई देती है। अब यहाँ पर हम भुगतान की स्थिति पर भी क्लिक करके देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे भुगतान की स्थिति पर क्लिक किया, यहाँ पर माहवर्ष दिख रहा है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो लिस्ट खुल रही है वह मार्च 2023 से खुल रही है, लेकिन हम जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत जून 2023 से ही इस सम्मान राशि प्राप्त होना चालू होगी लाडली बहनाओं को। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कुल वितरित राशि 0 बता रहा है, असफल भुगतान 0 बता रहा है क्योंकि अभी जून का महीना नहीं आया है और अभी राशि वितरित नहीं हुई है। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं डैशबोर्ड है, आपत्तियों का निराकरण है, कैंप एंट्री फॉर्म है, आपत्ति निराकरण की स्थिति क्या है और रिपोर्ट है। तो चलिए पहले मैं आपत्तियों का निराकरण पर ले जाकर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं ग्राम वार्ड वार प्राप्त आपत्तियां खोजें। यहाँ पर जिला दिखाई दे रहा है, स्थानीय निकाय दिखाई दे रहा है, ग्राम पंचायत जोन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं पूर्व के वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि जिस जिले को यहाँ पर आ रहा है, जिस जिले के अंतर्गत ये जनपद पंचायत आ रही है,
स्थानीय निकाय, ये दो चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते हैं, परंतु इस स्थानीय निकाय के अंतर्गत जितनी भी ग्राम पंचायत आ रही है उनकी सबकी सूची हम देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं ग्राम पंचायत जोन सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर खोजे पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राम वार्ड प्राप्त आपत्तियों का विवरण के तहत क्रमांक दिखाई दे रहा है। ग्राम वार्ड है, योजना अंतर्गत कुल पंजीकृत महिलाएं उस ग्राम पंचायत में जितनी भी महिलाओं ने पंजीयन कराया है वह सूची यहाँ पर दिखाई दे रही है। महिलाओं की संख्या जिनके विरुद्ध आपत्तियां दर्ज हुई है वह 1 है। कुल प्राप्त आपत्तियां 2 आई है एक ही महिला के आवेदन पर। महिलाओं की संख्या जिनके विरुद्ध दर्ज आपत्तियों का निराकरण किया गया है, तो अभी कोई निराकरण नहीं हुआ है, निराकरण हेतु शेष 2 है। अब विवरण देखे पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपत्ति प्राप्त पंजीकृत महिलाओं का विवरण दिखाई दे रहा है कि कार्रवाई कितने पे लंबित है, निराकरण का प्रारूप देखें और सभी है। तो मैंने सभी पर ही क्लिक किया है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही लाडली बहना के आवेदन पर 2 आपत्तियां लगी है। उनका लाडली बहना का आवेदन क्रमांक दिखाई दे रहा है, पंजीकृत महिलाओं का नाम दिखाई दे रहा है, मुखिया का नाम दिखाई दे रहा है। नागरिकों से प्राप्त आपत्तियां जो है वह 2 है, अन्य स्रोतों से प्राप्त आपत्तियां नहीं है। आपत्ति निराकरण का प्रारूप डाउनलोड करें, तो पहले यहाँ से डाउनलोड होगा आपत्ति निराकरण का प्रारूप। उसके बाद आपत्ति निराकरण की कार्रवाई करें, तो वह भी कार्रवाई अभी लंबित है, तो यहाँ भी हम देखेंगे चलकर। पहले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने डाउनलोड करे पर क्लिक किया तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, सशक्त महिला, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन अंतर्गत प्राप्त आपत्तियों का विवरण दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बार कोड भी है। पंजीकृत महिला का नाम दिखाई दे रहा है, पंजीकृत महिला का आवेदन क्रमांक दिखाई देता है, उनकी आयु दिखाई दे रही है, वैवाहिक स्थिति दिखाई दे रही है, मुखिया का नाम दिखाई दे रहा है और पंजीकृत महिला का पता दिखाई देता है। इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं तो लिखा आ रहा है कि जांचकर्ता दल द्वारा की गई जांच में पाए गए तथ्यानुसार आपत्तियों की स्थिति निम्नानुसार पाई गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपत्ति क्रमांक दिखाई दे रहा है, आपत्तियों का स्रोत में एक नाम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपत्ति का संक्षिप्त विवरण में ओके लिखा आ रहा है और जो आपत्ति इन्होंने लगाई है वह लगाई है कि इनके स्वयं या परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है। यहाँ पर जांच दल अनुसार पंजीकृत महिला की पात्रता यदि चेक किया जाएगा कि उनके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है तो यहाँ पर अपात्र पर क्लिक किया जाएगा और जांच के संक्षिप्त निष्कर्ष लिखे जाएंगे। चूंकि मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो आपत्ति लगाई गई है जिस व्यक्ति के द्वारा वह संबंधित ग्राम पंचायत के निवासी नहीं है, उन्होंने किस प्रकार से आपत्ति लगाई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ में पोर्टल में कुछ तकनीकी कारणों से जो दिक्कतें आई थी उसके कारण किसी अन्य शहर के निवासी के द्वारा जो संबंधित उनका शहर था उस पर किसी लाडली बहना के आवेदन पर वह आपत्ति दर्ज कर रहे थे, तो वह किसी अन्य शहर की लाडली बहना के आवेदन पर दर्ज हो गई थी। तो इसी प्रकार की आपत्ति मुझे भी ऐसी लग रहा है कि इस प्रकार की आपत्तियां दर्ज हुई है क्योंकि जो संबंधित लाडली बहना है उनके पास किसी प्रकार की कोई जमीन नहीं है। अब मैं इन लाडली बहना पर 2 आपत्तियां लगी हैं, तो चलिए मैं सेकंड वाली आपत्ति भी आपको बताता हूं। जो सेकंड आपत्ति है उसका क्रमांक लिखा, आपत्ति के स्रोत में नाम लिखा है, आपत्ति का संक्षिप्त विवरण लिखा है कि आवेदिका के पति सरपंच है। यहाँ पर आपत्तियों के विवरण में लिखा है कि ये स्वयं परिवार का सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उप सरपंच को छोड़कर है। तो जांच दल अनुसार पंजीकृत महिला की पात्रता यहाँ चेक की जाएगी, जांच के संक्षिप्त निष्कर्ष लिखे जाएंगे। क्योंकि यह जो है वह जानकारी सही है, उनके जो पति हैं वह सरपंच हैं, इसलिए ये आपत्ति सही है उनके ऊपर, तो इसमें यहाँ पर उनको अपात्र किया जाएगा। फिर यहाँ पर विस्तृत प्रतिवेदन एवं सहायक दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे जिसमें क्रमांक है, जांच दल के सदस्यों के नाम लिखे जाएंगे, पदनाम लिखा जाएगा, कार्यालय लिखा जाएगा और हस्ताक्षर किए जाएंगे। फिर साथ ही आप देख रहे हैं नीचे प्रति लिखा जाएगा, सीईओ, सीएमओ, नोडल अधिकारी, नगर निगम और जो भी जनपद पंचायत लगती है, जिला लगता है, वह लिखा जाएगा। साथ ही आपत्तिकर्ता के द्वारा उस समय जो पीडीएफ फाइल अपलोड की गई थी वह भी दिखाई देती है कि लाडली बहना आवेदन क्रमांक पर दर्ज इनका नाम, ये जो भी आपत्ति वो सारी जो उन्होंने संलग्न किया था दस्तावेज पीडीएफ के माध्यम से वह दिखाई देगा, उनके हस्ताक्षर भी दिखाई देंगे। चलिए, तो हमने डाउनलोड कर देख लिया क्योंकि वह करना जरूरी है, उसी पर है। तो जो जांच दल है वह पूरी जांच करेंगे, उसके बाद ही उन्हें पात्र या अपात्र घोषित करेंगे। फिर उसके बाद आपत्ति निराकरण की कार्रवाई करें में कार्रवाई लंबित है तो उस पर हम क्लिक करके देख लेते हैं। इसके बाद आपत्ति के विवरण के तहत पंजीकृत महिला की समस्त जानकारी दिखाई देगी और जांचकर्ता द्वारा की गई जांच में पाए गए तथ्यानुसार आपत्तियों की स्थिति निम्नानुसार पाई गई है।
किस प्रकार से आपत्ति क्रमांक, आपत्तियों का स्रोत, आपत्ति का विवरण भी दिखाई देगा। जांच दल अनुसार पंजीकृत महिला की पात्रता भी डिसाइड की जाएगी। समिति का जो अभिमत है वह क्या है, और टिप्पणी भी दर्ज की जाएगी जो कि 200 शब्दों में होगी। उसके बाद अंतिम निराकरण किया जाएगा कि आवेदिका पात्र है या आवेदिका अपात्र है। निराकरण का संक्षिप्त विवरण भी यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपत्ति निराकरण संबंधी दस्तावेज भी अपलोड किए जाएंगे, जो कि डाउनलोड कर रहा था उसी आवेदन को यहाँ पर है तो डाउनलोड PDF के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि जांच दल द्वारा प्रतिवेदन एवं आवश्यक होने पर अन्य दस्तावेज की एक PDF फाइल तैयार करके अपलोड करें। दस्तावेज का अधिकतम साइज 5 MB और दस्तावेज का प्रकार .PDF होना चाहिए। ये इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगी, फिर सुरक्षित करेंगे तो वह समस्त जानकारी यहाँ पर दर्ज हो जाएगी। तो चलिए, अभी तक आपने ये तो देख लिया कि किस प्रकार से आपत्तियां किसी के द्वारा दर्ज की गई है और जो जांच दल है उस किस प्रकार से उसे डाउनलोड करेंगे, उस आपत्तियों की जो लिस्ट है उससे, उसके बाद उस पर किस प्रकार से निराकरण करेंगे, यह मैंने बता दिया है। अब हम चलते हैं एक दूसरी तरफ। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आपत्ति निराकरण की स्थिति पर भी क्लिक करके आपको बताता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्षेत्रवार व व्यक्ति विशेष वार भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जिला, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत जोन है, ग्राम वार्ड है। उसके बाद यहाँ पर ये सारी जानकारियाँ दिखाई दे रही है और यहाँ पर बता रहा है कि अभी निराकरण लंबित है, क्योंकि अभी उक्त लाडली बहना के आवेदन का निराकरण नहीं किया गया है, क्योंकि उन पर जो आपत्ति दर्ज हुई है उसका जांच दल द्वारा जांच की जा रही है, उसके बाद ही उनका निराकरण किया जाएगा। चलिए, अब आपत्ति निराकरण की स्थिति के बाद हम रिपोर्ट पर भी चलकर देख लेते हैं। तो जैसे मैंने रिपोर्ट पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं रिपोर्ट सूची के तहत अनंतिम सूची की रिपोर्ट भी निकल जाती है। पंजीकृत आवेदन रिपोर्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ग्राम पंचायत जोन पंजीयन रिपोर्ट भी दिखाई देती है, ग्राम वार्ड पंजीयन रिपोर्ट है, आवेदित पंजीयन सूची दिखाई देती है और वर्ग वार भी पंजीयन रिपोर्ट यहाँ से दिखाई दे जाती है और वैवाहिक स्थिति अनुसार पंजीयन रिपोर्ट भी दिखाई देती है। उसके साथ ही आधार लिंक एवं DBT सक्रिय की स्थिति रिपोर्ट भी दिखाई दे रही है कि ग्राम पंचायत जोन वार रिपोर्ट क्या है। महिलाओं की ग्राम वार्ड वार सूची जिनका DBT सक्रिय नहीं है वह भी यहाँ से सूची निकल जाती है, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अब आपत्ति रिपोर्ट पर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्राम पंचायत जोन वार आपत्ति रिपोर्ट जो है वह उसी प्रकार से निकलेगी, इसलिए मैं इन बिंदुओं पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ग्राम वार आपत्ति रिपोर्ट उसी तरीके से निकलेगी कि आपका जिला, आपका स्थानीय निकाय और आप किसी ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करें और उसमें कितनी आपत्तियां आई है वह दिखाई देती हैं। परंतु एक नई चीज़ भी है कि जो आपत्तियों के बिंदु थे, कि जो अपात्रता के नियम थे कि उसके कारण लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है, उसके बाद भी पोर्टल भी अपने माध्यम से कुछ आपत्तियां दर्ज करा देता है। किस प्रकार से, मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके बताता हूँ। यहाँ पर पुनः ग्राम पंचायत जोन आपत्ति प्रकार रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ, संभाग है, जिला है, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत जोन है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और खोजे पर क्लिक करता हूँ। तो चलिए, ये एक नए प्रकार की आपत्ति भी दर्ज हो सकती है, इस कारण से पोर्टल भी ले रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रमांक दिखाई देता है, संभाग है, जिला है, स्थानीय निकाय है, ग्राम पंचायत जोन का नाम है, स्वघोषित वार्षिक आय जो उन्होंने घोषणा करी थी कि उनकी वार्षिक आय कितनी है वह भी दिखाई दे जाती है। उसके कारण यदि कोई आपत्ति है तो वह दिखाई देगी। आयकर दाता तो नहीं है, शासकीय कर्मचारी तो नहीं है, भारत सरकार, राज्य सरकार से प्रतिमाह ₹1000 या उससे अधिक की आर्थिक सहायता प्राप्त तो नहीं है, सांसद, विधायक तो नहीं है। मतलब इस संबंधित ग्राम पंचायत में इस प्रकार की किसी लाडली बहना के आवेदन पर आपत्ति तो नहीं लगी है, वह यहाँ पर दिखा रहा है। बोर्ड निगम मंडल वाला भी दिखाई दे रहा है, निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर एक दिखाई दे रहा है क्योंकि एक आपत्ति लगी है कि सरपंच की पत्नी के द्वारा आवेदन किया गया है। 4 पहिया वाहन यहाँ पर आप देख रहे हैं नहीं है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है संबंधित ग्राम पंचायत पर। 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि पर एक आपत्ति किसी अन्य शहर के व्यक्ति के द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत में दर्ज करा दी गई है, वह पोर्टल की तकनीकी कारणों की वजह से। विवाहित नहीं है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है संबंधित ग्राम पंचायत में, स्थानीय निवासी पर भी नहीं है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आयु 23 से 60 वर्ष के मध्य नहीं है, इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। समग्र परिवार की सदस्य नहीं है तो यह भी कोई आपत्ति नहीं है। आहार अनुदान योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। स्वघोषित वार्षिक आय प्रमाण पत्र के आधार पर यहाँ आपत्ति नहीं है। स्वघोषित वार्षिक आय आयकर विभाग के आधार पर यहाँ पर भी नहीं है और शासकीय सेवा के कोषालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह भी नहीं है और फोटो मिलान संबंधी पर भी कोई आपत्ति नहीं है।
तो यह रिपोर्ट के माध्यम से हमने यहाँ पर देख लिया। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि यदि किसी नागरिक के द्वारा किसी लाडली बहना के आवेदन पर आपत्ति दर्ज कराई गई है तो संबंधित जांचकर्ता के अधिकारी के द्वारा संबंधित आपत्ति को डाउनलोड किया जाएगा और जो जांच दल करता है वह संबंधित लाडली बहना को भी सूचना देंगे कि आपके आवेदन पर आपत्ति दर्ज हुई है। तो उसके निराकरण के लिए जो भी आपको या तो संबंधित कार्यालय में बुलाया जाएगा और वहां पर आपको आपका पक्ष रखने दिया जाएगा। आप अपनी समस्त जानकारियां लेकर वहां पर उपस्थित हो जाएं और उन्हें बता दें कि ये यदि आपकी आपत्ति सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपात्र हो जाएंगे, लेकिन यदि आपकी आपत्ति गलत है तो आप उस पर अपनी बात रख सकते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करा सकते हैं ताकि जो निराकरण समिति है वह आपकी जो आपत्ति उसे रद्द कर दे और आपको पात्र घोषित कर दें। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यदि कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।